मध्य प्रदेश में लागू हो वन टाइम फीस सिस्टम। हमारी इस मुहिम से अब तक प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलग अलग वर्गों के हजारों लोग जुड़ चुके हैं। सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार फीस जमा करने की मजबूरी से प्रदेश का युवा अब मुक्ति चाहता है। बेरोजगार युवाओं की मांग बुलंद करने वाली हमारी खास मुहिम से वकीलों और समाज सेवियों समेत राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि वो वन टाइम फीस को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर करेंगे। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हालांकि युवा विपक्ष की भूमिका से थोड़े मायूस हैं। उनका कहना है कि बेरोजगार युवाओं के इतने अहम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो मुखर क्यों नहीं है। उन्हें तो बड़ी मजबूती के साथ सरकार के सामने वन टाइम फीस का मुद्दा उठाना चाहिए। दाससूत्र ने कुछ कांग्रेस नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि वन टाइम फीस की मांग जायज है, लेकिन वो सरकार पर दबाव कब और कैसे बनाएंगे ये नहीं कह सकते। बहरहाल मध्य प्रदेश में किस तेजी से उठ रही है वन टाइम फीस की मांग, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा की इस एक्स पोस्ट पर नजर डालिए। डॉक्टर अलावा ने बेरोजगार युवाओं की एक बेहद अहम समस्या एग्जाम फीस और परीक्षा कराने वाली एजेंसी ESB की कमाई का जिक्र कर लिखा, जितना खर्च उससे 3 गुना ज्यादा कमाई। उन्होंने बीजेपी सरकार के परीक्षा फीस फ्री करने के वादे पर भी ध्यान खींचने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ तेरा वादा। डॉक्टर अलावा ने मांग उठाई कि बेरोजगार युवाओं को परीक्षा फीस के फंदे से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। यानी 10 सूत्र की मुहिम के बाद तेजी से प्रदेश में वन टाइम फीस का मामला गरमाने लगा। इसी कड़ी में 10 सूत्र ने बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक साध्वी राम सिया भारती और पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर समेत सागर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी और खंडवा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर कैथवास से भी बातचीत की। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि सरकार को बेरोजगार युवाओं को परीक्षा फीस की झंझट से राहत देनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार के पास दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए बेहिसाब पैसा है, लेकिन बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने 2011-12 से 2020-21 तक यानी 10 साल में एग्जाम फीस के जरिए बेरोजगार युवाओं से करीब 1047 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि इसी अवधि में ESB ने खर्च किए हैं करीब 502 करोड़ रुपए। यानी जितनी कमाई हुई उससे आधी से भी कम रकम खर्च की। कांग्रेस नेताओं ने वन टाइम फीस की मांग को जायज बताकर प्रदेश में इस सिस्टम को लागू करने की पुरजोर पैरवी। इधर आदिवासी युवाओं के बड़े संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस ने भी 10 सूत्र की मुहिम का समर्थन किया। जयस प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मकाम ने कहा कि सरकार को बेरोजगारों की दिक्कत को समझते हुए एग्जाम फीस से राहत देनी चाहिए। प्रदेश की सरकार से हमें आग्रह करते हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं, उन बेरोजगार युवाओं से परीक्षाओं के नाम पर ली जाने वाली जो शुल्क है, उसकी मात्रा को, शुल्क की राशि को कम से कम किया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति नौकरी के लिए दर दर भटकता है वो इतने बड़ी मोटी रकम कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा निर्धारित शुल्क को कहीं न कहीं से पूरा करता है। प्रदेश के वकील भी 10 सूत्र की मुहिम का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि वो वन टाइम फीस सिस्टम लागू करने के लिए हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये मसला बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा है और बेरोजगार युवाओं को एग्जाम फीस के फंदे से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। 10 सूत्र की मुहिम ने युवाओं के सामने जो नई मशाल चलाई है, उससे युवाओं की उम्मीद और भी बढ़ गई है। युवाओं को भरोसा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को सूबे में वन टाइम एग्जाम फीस सिस्टम लागू करने का महत्वपूर्ण ऐलान कर देंगे और ऐसा करके बीजेपी सरकार एक बड़े वर्ग को अपने पाले में ला सकती है। दूसरी तरफ युवाओं को कांग्रेस से भी उम्मीद है कि वो बेरोजगार युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।